खासतौर पर जब ये हालात बनते आए। गुड़गांव में जुमा की नमाज का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। इस मसले को हल करने के सिलसिले में साबिक़ रुकन पार्लियामान मोहम्मद अजीब साहब पेश है। आज वो हमारे साथ मौजूद है। हम जानते हैं कि उसका बुनियादी मसला वहाँ पर क्या है। अजीब साहब जी, ये जो गुड़गांव में गुज़िश्ता चंद महीनों से जो है जुमे के नमाज का मसला बहुत तेज़ी से उछला है जी, उसकी क्या वजूहत क्या है, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात? 2012 से वहाँ स्टे लगा हुआ है। एक ज़मीन जो वफ़ की ज़मीन है काफ़ी बड़ी, वो हम जीत चुके हैं हाई कोर्ट से, लेकिन 6 साल से पोजीशन नहीं दिया गया। तो अब मुसलमान को एक खुशी में तो वहाँ मैदान में नहीं पड़ा। एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद से 37 जगहों पर जो बाज़ार से दूर थे, जो सड़क से दूर थे, वहाँ उनका आप नमाज़ पढ़िए। लेकिन पिछले 3-4 महीने से चंद गुंडे खड़े हुए। मकसद नमाज रोकने का नहीं है, मकसद यूपी इलेक्शन है। माहौल ख़राब हो, इनके पास कोई जवाब है नहीं। इन्होंने पूरे मुल्क को बेच डाला, किसान मर गया, मज़दूर मर गए, नौकरियां ख़त्म हो गई। इस पे गुफ्तगू ना हो, गुफ्तगू हिंदू मुसलमान पे हो। इसीलिए वो बेहुदगी कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम है हम कंप्लेंट पे कंप्लेंट दे रहे हैं, वो FIR नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये जो कल एक एग्रीमेंट की बात हुई, RSS जो है पहली मरतबा खुलकर मैदान में आया अपने जो परवरदार लोगों के जरिए जो है उनकी टाइप की जो लोगों को जो लाकर जो है। तो देखिए RSS ही चलाता है, खुल के और बंद होने की बात नहीं है। उन्होंने ये नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जुमा का जो मसला चल रहा था अब तक वो सामने नहीं थे, एकदम फ्रंट में नहीं थे, अब फ्रंट में आए भी। वजह यह कि उन्होंने चंद लोगों को जो दाढ़ी रखे हुए हैं और हुलिया बनाए हुए हैं, उनसे कह दिया ये मौलाना है, और उनको अपने मंच जो उनका RSS विंग है, ये एग्रीमेंट हुआ है RSS के 2 ग्रुपों में, हिंदू RSS में और मुस्लिम RSS कि साहब हमने फैसला कर लिया है। तो न मुसलमान हिंदू RSS को मानता है और न महज़ब हिंदू RSS को मानता है। तो आपने देखा ही कि आज यहाँ हिंदू हजरात भी थे, सिख भी थे, क्रिश्चियन भी थे, मुसलमान भी थे। तो आम शहरी उसको मानता नहीं है और न हम मानने वाले हैं, इसलिए कि हम कहाँ ले जाएं, बल्कि हमें तो और ज़्यादा जगह देनी चाहिए थी, वो उन्होंने दी नहीं। आखिरी मेरा सवाल ये है, क्योंकि आपको सेकुलर हिंदू जो हजरात है, जैसा कि वो दया सिंह साहब कह रहे थे, सिख जो नुमाइंदे हैं, वो ये कह रहे थे कि सेकुलर हिंदू को चाहिए कि वो मैदान में आए जी, और जो है इस मसले पर ये करे, और मामला पार्लियामेंट में भी कोई सेकुलर पार्टी नहीं उठा रही है। तो इस पर क्या कहेंगे अब, क्योंकि आप सियासत से वाबस्ता रहे हैं, रुकने पार्लियामान भी रहे हैं और अभी भी सरगर्म हैं जी। देखिए ऐसा है कि जो मसला इस हिंदुस्तान का है, ज़्यादातर लोग हिंदू हों या मुसलमान हों, ये आज भी साहिल पर बैठ के तूफ़ान का नज़ारा कर रहे हैं। ये वेट कर रहे हैं और इनको अंदाज़ा नहीं है कि मुल्क जा कहाँ रहा है, और जिस दिन इनको अंदाज़ा हो जाएगा ये फना हो जाएंगे। ये जो 4 आदमियों की सरकार है, 2 सरकार में और 2 तिजारत में, ये फना हो जाएंगे अगर उन लोगों में इतनी सलाहियत पैदा हो जाए, कुछ तो खौफ से और ख़ुद अपने ज़ाती मफाद के तहत कि मेरा घर ना चला जाए, जिस तरह से डराया गया है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को इस्तेमाल करके, अच्छे लोग डरे हुए हैं। तो मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि भाई आपको बंद कर देंगे, हमने कहा कर दें। अरे भाई हम तो आप उम्र के आखिरी हिस्से में हैं, यहाँ मरे या तिहाड़ जेल में मरे, लेकिन हम ज़बान नहीं बंद करेंगे, हम लड़ते रहेंगे। तो अब इसका मसला क्या है, हल क्या इसका है? मसला ये है कि हम तो कोर्ट में जा रहे हैं। सिविल सोसाइटी के लोगों को आज बुलाया था, 18 पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमने इत्तला की कि भाई आप अगर सच में सेकुलरिज्म पर बिलीव करते हैं तो ये इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के को रौंदा जा रहा है और हमको हमारे हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं। अगर वो अब भी चुप रहते हैं तो मैं तो बराबर ये कहता हूँ अपने भाइयों से कि अगर आज के दिन भी वो खड़े नहीं हो रहे हैं
तो मुसलमानों को सोचना चाहिए कि क्या इस मुल्क में वो सियासत में हिस्सा ले। अगर बकरी और जानवर की तरह रहना है तो सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, ये मेरा ख्याल है। ना इलेक्शन में वोट डालें ना खड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अदीब साहब सालार न्यूज़ से बात करने के लिए। ये थे साबिक़ रुकन पार्लियामान मोहम्मद अदीब साहब, जिनका ये कहना है कि गुड़गांव के नमाज का जो मसला है उसके लिए वो आखिर दम तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, सालार न्यूज़ के लिए नई दिल्ली।